अगर आज तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते थे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि स्कूल ने तुम्हें नौकरी के लिए तैयार किया, लेकिन जिंदगी के लिए नहीं। हेलो साथियों, आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं कहने वाला। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद आप जिंदगी को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। आज मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि मेहनत करो, सफल हो जाओ, या सपने देखो, आगे बढ़ो। आज हम उससे भी गहरी बात करने वाले हैं। आज सवाल यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा निवेश किस चीज में कर रहे हो। सोचिए, आप रोज पैसा खर्च करते हो, कभी कपड़ों पर, कभी मोबाइल पर, कभी घूमने फिरने पर, कभी दिखावे पर। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन सब के बदले आपको क्या मिल रहा है? खुशी, वह भी कुछ समय के लिए, सुकून, वह भी कुछ घंटों के लिए, और फिर वही खालीपन। यही वह जगह है जहां यह किताब एक झटका देती है। किताब कहती है, अगर तुम जिंदगी में सच में अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझो कि सबसे बड़ा निवेश बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होता है। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत भारी है। इंसान खुद कैसे निवेश बन सकता है? जब कोई निवेश शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, सोना, बिजनेस। लेकिन लेखक पूछते हैं, अगर यह सब आपसे छीन लिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा? अगर कल आपकी नौकरी चली जाए, अगर बैंक अकाउंट खाली हो जाए, अगर हालात आपके खिलाफ हो जाएं, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा होगा जिसके सहारे आप दोबारा खड़े हो सको? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी जिंदगी में गलत जगह निवेश किया है। लेकिन अगर जवाब हाँ है कि मेरे पास मेरी सोच है, मेरी स्किल है, मेरा आत्मविश्वास है, मेरी सीखने की क्षमता है, तो समझ लो आप असली निवेशक हो। हर सफल इंसान की शुरुआत कहां से होती है? किताब एक बहुत साफ बात कहती है, हर सफल इंसान की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर से होती है। कोई भी बड़ा इंसान सबसे पहले अपने दिमाग पर काम करता है, क्योंकि अगर दिमाग कमजोर है तो पैसा भी संभल नहीं पाएगा। इतिहास उठाकर देख लो, जिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया लेकिन खुद को नहीं बदला, वह पैसा उनके हाथ में टिक नहीं पाया। और जिन लोगों ने खुद को बदला, उन्होंने पैसा बार बार बनाया। यही फर्क है। माइंडसेट। असली जड़, लेखक कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आपकी सोच डर से भरी है तो आप कदम उठाने से पहले ही रुक जाओगे। अगर आपकी सोच सीमित है तो आप बड़े मौके देख ही नहीं पाओगे। इंसान असल में जितना सोचता है उतना ही बनता है। अगर आप रोज खुद से कहते हो मेरे बस का नहीं, तो दिमाग वही रास्ता बना लेता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हो मैं सीख सकता हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढ लेता है। यही माइंडसेट का खेल है। सोच छोटी तो सपने छोटे। किताब बताती है कि अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे खुद को सीमित मान लेते हैं। वे सोचते हैं मैं कहां और वो कहां, मेरी औकात क्या है, मेरे पास संसाधन नहीं है, और यही सोच उनकी जेल बन जाती है। लेखक कहते हैं, जिस दिन आपने अपनी सोच को आजाद कर दिया, उस दिन आपकी जिंदगी ने सांस लेना शुरू कर दिया। माइंडसेट बदलने की आदतें। अब सवाल यह है, सोच बदले कैसे? किताब साफ साफ बताती है। आप क्या सुनते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप किन लोगों के बीच रहते हो। अगर आप रोज नकारात्मक बातें सुनते हो, शिकायत करने वाले लोगों में रहते हो, तो आपका दिमाग वही बन जाएगा। दिमाग भी खेत की तरह है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। इसलिए लेखक कहते हैं, हर दिन अपने दिमाग में अच्छे विचार डालो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य उगाएंगे। असली पैसा कहां जमा होता है? किताब की सबसे गहरी लाइन, असली पैसा बैंक अकाउंट में नहीं, आपके दिमाग में जमा होता है। जो ज्ञान, जो अनुभव, जो स्किल आपने अपने अंदर जमा कर ली, वह कभी चोरी नहीं हो सकती, कभी छीन नहीं ली जा सकती। बैंक बैलेंस गिर सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं। यही कारण है कि खुद में किया गया निवेश सबसे सुरक्षित निवेश होता है। दो रास्ते, एक फैसला। अब किताब एक बहुत सादा उदाहरण देती है। मान लो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, थोड़ा थोड़ा पैसा, मौज मस्ती, बेकार की खरीदारी, टाइम पास, बिना सोचे मनोरंजन। दूसरा रास्ता, वही समय, वही पैसा, किताबों पर, कोर्सेज पर, स्किल सीखने पर, सेहत पर। अब सोचिए, 5 साल बाद कौन सा इंसान आगे होगा?
यही फर्क आज नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। किसान और बीज की कहानी। लेखक कहते हैं, खुद में निवेश किसान के बीज बोने जैसा है। बीज डालते ही फल नहीं आता, लेकिन जो किसान धैर्य रखता है वही फसल काटता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करता है, वही एक दिन भीड़ से अलग खड़ा होता है। पार्ट 1 का सार। इस पहले हिस्से में किताब हमें सिर्फ एक बात समझाती है, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आपकी दुनिया नहीं बदलेगी। सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, सोच को बड़ा करो, दिमाग को तैयार करो, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तब इमारत अपने आप खड़ी होती है। पार्ट 2, स्किल, सेहत और अपनी असली कीमत बढ़ाने की कला। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने यह समझा कि सबसे बड़ा निवेश बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर हम खुद में निवेश करें तो किस चीज में करें और कैसे करें कि हमारी वैल्यू सच में बढ़े। यहीं से यह किताब और ज्यादा गहराई में उतरती है। लेखक कहते हैं, दुनिया आपको उतना ही पैसा देती है जितनी आपकी उपयोगिता होती है। सीधी भाषा में समझो, आप कितने काम के हो, यही तय करता है कि दुनिया आपको कितनी कीमत देगी। और यह कीमत 3 चीजों से बनती है। 1, आपकी स्किल। 2, आपकी सेहत। 3, आपकी लगातार बढ़ती क्षमता। स्किल, असली ताकत, असली हथियार, किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन स्किल आपको आजाद बना सकती है। आज की दुनिया में डिग्री रखने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन स्किल रखने वाले बहुत कम। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा भीड़ में रहते हैं और कुछ लोग भीड़ को लीड करते हैं। डिग्री बनाम स्किल। लेखक एक सच्ची स्थिति बताते हैं। एक आदमी है जिसने अच्छी डिग्री ली, अच्छी नौकरी मिली, लेकिन 10 साल तक उसने कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। वही काम, वही सैलरी, वही शिकायत, वही डर। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अब उसी के साथ एक दूसरा आदमी है, उसके पास भी वही शुरुआत थी, लेकिन उसने हर साल खुद से एक सवाल पूछा, इस साल मैं कौन सी नई स्किल सीख रहा हूं? पहले साल उसने कम्युनिकेशन सीखी, दूसरे साल फाइनेंस की समझ बनाई, तीसरे साल डिजिटल स्किल, मार्केटिंग, लीडरशिप। आज पहला आदमी नौकरी बचाने में लगा है और दूसरा आदमी लोगों को नौकरी दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने खुद पर निवेश किया और दूसरे ने नहीं। स्किल क्यों आपकी कीमत बढ़ाती है? क्योंकि स्किल आपको रिप्लेस करना मुश्किल बना देती है। अगर आप वही काम कर रहे हो जो हर कोई कर सकता है, तो दुनिया आपको आसानी से बदल देगी। लेकिन अगर आपके पास कोई खास स्किल है, कोई ऐसा हुनर जो समस्या हल करता है, जो वैल्यू पैदा करता है, तो दुनिया आपको खोना नहीं चाहेगी। किताब कहती है, पैसा उसी इंसान के पास जाता है जो समस्याओं का समाधान जानता है। हर साल एक नई स्किल लेखक सलाह देते हैं। हर साल सिर्फ एक नई स्किल सीखो। सोचो, 5 साल में 5 नई स्किल, 10 साल में 10 नई स्किल। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी कीमत कहां से कहां पहुंच जाएगी। और याद रखो, स्किल सिर्फ तकनीकी नहीं होती। स्किल हो सकती है बोलने की कला, लिखने की कला, लोगों को समझने की कला, पैसे को समझने की कला, बिजनेस सोच। हर स्किल आपको एक नया दरवाजा देती है। सेहत, सबसे अनदेखा लेकिन सबसे बड़ा निवेश। अब किताब एक ऐसी बात पर आती है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। लेखक कहते हैं, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो सपने भी साथ नहीं देंगे। लोग करोड़ों कमाने के सपने देखते हैं, लेकिन अपने शरीर को रोज धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं। देर रात तक जागना, गलत खाना, कोई व्यायाम नहीं, हमेशा थकान। फिर कहते हैं, मेरे पास एनर्जी नहीं है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। सच यह है, मोटिवेशन नहीं, एनर्जी की कमी होती है। शरीर बराबर इंजन। लेखक एक बहुत आसान उदाहरण देते हैं। मान लो आपके पास बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन इंजन खराब है। क्या आप कहीं पहुंच पाओगे? नहीं। वैसे ही आपके सपने, आपकी योजनाएं, आपकी सोच सब बेकार हो जाएंगी अगर शरीर कमजोर है। इसलिए किताब कहती है, अमीर बनने से पहले सेहतमंद बनने का सपना देखो। छोटे निवेश, बड़े फायदे। लेखक यह नहीं कहते कि आप जिम में घंटों बिताओ या बहुत मुश्किल डाइट अपनाओ। वे कहते हैं, रोज थोड़ा चलो, थोड़ा पसीना बहाओ, सही खाना खाओ, पूरी नींद लो। यही छोटे छोटे निवेश लंबे समय में आपको बहुत आगे ले जाते हैं। आज का सुख बनाम कल की ताकत। अब किताब एक बहुत जरूरी तुलना करती है। आपके पास हर दिन 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, आज आराम, आज मजा, आज टाल मटोल। दूसरा विकल्प, आज थोड़ा संघर्ष,
आज थोड़ा अनुशासन, आज खुद पर काम। पहला विकल्प आज अच्छा लगता है लेकिन कल कमजोर बनाता है। दूसरा विकल्प आज मुश्किल लगता है लेकिन कल ताकतवर बनाता है। यही असली निवेश का फर्क है। खुद की कीमत कैसे बढ़ती है? लेखक कहते हैं, जब आप खुद पर काम करते हो तो आपकी पहचान बदलने लगती है। लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, आपसे सलाह लेने लगते हैं, आपकी मौजूदगी मायने रखने लगती है। यह सब एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन का छोटा निवेश इसे संभव बनाता है। खुद में निवेश बराबर कंपाउंडिंग, जैसे पैसे पर कंपाउंडिंग होती है वैसे ही खुद पर निवेश में भी होती है। आज की छोटी मेहनत कल बड़ा असर दिखाती है, लेकिन समस्या यह है लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं और जब तुरंत कुछ नहीं मिलता तो वे छोड़ देते हैं। यहीं अधिकतर लोग हार जाते हैं। सीखने से मत डरो किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। लोग खुद में निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर, कहीं यह कोर्स बेकार ना हो जाए, कहीं यह किताब काम की ना निकले, कहीं मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए। लेकिन लेखक कहते हैं, सबसे बड़ा नुकसान कुछ सीख लेने से नहीं, कुछ न सीखने से होता है। अगर सीख सीधे पैसा न भी दे तो भी वह आपकी सोच बदल देती है, और सोच बदली तो जिंदगी बदलना सिर्फ समय की बात है। पार्ट 2 का सार। इस हिस्से में किताब हमें यह सिखाती है, स्किल आपकी असली ताकत है, सेहत आपकी असली पूंजी है। खुद की कीमत बढ़ाना सबसे समझदारी भरा निवेश है। छोटे छोटे सुधार बड़े बदलाव लाते हैं। जो इंसान खुद को रोज बेहतर बनाता है, दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। आदतें कैसे बनाई जाती हैं? लेखक एक आसान नियम देते हैं। आदत इतनी छोटी रखो कि उसे छोड़ने का बहाना न मिले। जैसे रोज 5 पेज पढ़ना, रोज 10 मिनट चलना, रोज एक विचार लिखना छोटा लगता है, लेकिन यही लगातार किया जाए तो जिंदगी बदल देता है। टाल मटोल। सबसे बड़ा दुश्मन अब किताब इंसान की सबसे खतरनाक आदत पर आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। लेखक कहते हैं, अधिकतर सपने कब्रिस्तान में दफन हैं क्योंकि लोग कहते रहे कल करेंगे। कल कभी नहीं आता। टाल मटोल को कैसे हराएं? किताब का नियम बहुत सीधा है। सोचो मत, तुरंत शुरू करो। काम छोटा हो तो भी शुरू करो। पहला कदम सबसे भारी होता है, लेकिन जैसे ही आपने पहला कदम उठाया, दिमाग डर छोड़ देता है। अनुशासन। असली अमीरी की जड़ अब आते हैं सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, अनुशासन। लेखक कहते हैं, अनुशासन वही काम करना है जो सही है, भले ही मन न करे। मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, लेकिन आसान रास्ता कभी सफलता तक नहीं जाता। सफल और असफल में फर्क। सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वे अनुशासित होते हैं। वे तब भी काम करते हैं जब मन नहीं करता, और यही उन्हें आगे ले जाता है। अनुशासन कैसे बनाया जाए? किताब कहती है, छोटे नियम बनाओ। तय समय पर उठना, तय समय पर काम, मोबाइल का सीमित उपयोग, दिन की योजना पहले से सुनने में साधारण, लेकिन यही साधारण चीजें असाधारण जिंदगी बनाती हैं। पार्ट 3 का सार। इस हिस्से में किताब हमें सिखाती है, आपका नेटवर्क आपकी सोच बनाता है। समय सही लगाया तो जिंदगी बदलती है। आदतें भविष्य लिखती हैं। अनुशासन सपनों को सच करता है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, दुनिया उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। पार्ट 4 फाइनल। आजादी, असफलता और वो फैसला जो सब बदल देता है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है आप उन लोगों में से नहीं हो जो बस सुनते हैं और भूल जाते हैं। आप उन लोगों में से हो जिनके अंदर कुछ बदलने की आग है। और अब किताब हमें सबसे गहरे सच तक ले जाती है। आजादी। असली मकसद पैसा नहीं है। लेखक एक लाइन लिखते हैं जो दिल पर सीधा वार करती है। पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा सिर्फ आजादी का साधन है। लोग समझते हैं कि अमीर होना मतलब महंगी गाड़ी, बड़ा घर, शानदार लाइफस्टाइल, लेकिन किताब कहती है ये अमीरी नहीं, ये दिखावा है। असली आजादी क्या होती है? असली आजादी मतलब जब मन करे काम करना, जब जरूरत हो रुक जाना, जब परिवार को टाइम चाहिए तो बॉस से डर न लगे, जब जिंदगी कुछ नया आजमाने को कहे तो EMI डर न बने। असली आजादी चॉइस देने का नाम है। नौकरी बनाम नियंत्रण। किताब नौकरी को गाली नहीं देती, लेकिन एक सवाल पूछती है, अगर आपकी कमाई किसी एक इंसान के फैसले पर टिकी है तो आप सुरक्षित कैसे हो? कोरोना आया, लाखों नौकरियां गईं, अच्छे लोग, मेहनती लोग फिर भी बेरोजगार। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को दे रखा था।
असफलता, वो गुरु जिससे सब डरते हैं, अब किताब उस शब्द पर आती है जिससे पूरी दुनिया डरती है। फेलियर, असफलता। लेखक कहते हैं सफल लोग असफल नहीं होते, वे बस हार मानने से इनकार करते हैं। असफलता को गलत क्यों समझा जाता है? बचपन से सिखाया जाता है फेल होना बुरा है, गलती करना शर्म की बात है। रिस्क मत लो, इसलिए लोग सुरक्षित जिंदगी चुनते हैं और अंदर ही अंदर मर जाते हैं। असफलता का असली काम, किताब कहती है, असफलता आपको तोड़ने नहीं, आपको तैयार करने आती है। हर बार जब आप गिरते हो, आप कुछ सीखते हो। क्या नहीं करना, कहां सुधार करना है, किस रास्ते से नहीं जाना। जो इंसान इन सबक को पकड़ लेता है वही आगे निकलता है। डर और पछतावे में फर्क। लेखक एक खतरनाक लाइन लिखते हैं, लोग असफलता से नहीं पछतावे से टूटते हैं। असफलता कुछ समय दुख देती है, लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी चुभता है। काश मैंने ट्राई किया होता, काश मैंने डर को हरा दिया होता। ये काश सबसे ज्यादा दर्द देता है। लंबी सोच, रातों रात कुछ नहीं होता। अब किताब एक बहुत कड़वा सच बताती है, जो लोग जल्दी जीत चाहते हैं वे जल्दी हार भी मान लेते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। 30 दिन में अमीर, 7 दिन में सक्सेस, एक वीडियो में वायरल। लेकिन असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। कंपाउंडिंग का जादू, किताब कहती है, छोटा सही लेकिन रोज सही। जो इंसान 5 साल लगातार खुद पर काम करता है वह 95% लोगों से आगे निकल जाता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना तामझाम। धैर्य, असली सुपर पावर। धैर्य का मतलब धीमा होना नहीं है। धैर्य का मतलब है हार के बाद भी डटे रहना, रिजल्ट देर से मिले फिर भी काम करना, दूसरों की सफलता देखकर जलना नहीं सीखना। यही धैर्य आपको मजबूत बनाता है। आखिरी आईना, सवाल जो खुद से पूछना होगा। किताब के अंत में लेखक आपको कोई मंत्र नहीं देते, कोई शॉर्टकट नहीं देते, वो सिर्फ कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आप वही जिंदगी जी रहे हो जो आप चाहते थे? क्या आप रोज अपने सपनों के करीब जा रहे हो या दूर? अगर अगले 5 साल ऐसे ही चले गए तो क्या आप खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है तो दोष किस्मत का नहीं, फैसले का है। फैसला यहीं से सब बदलता है। लेखक कहते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलने का फैसला लेते हो। ना कल, ना अगले महीने, ना नए साल से। आज से क्या बदलना है? खुद को सीखने वाला इंसान बनाना, सही लोगों के साथ रहना, समय को सम्मान देना, छोटी आदतें बनाना, अनुशासन को दोस्त बनाना, असफलता से भागना नहीं, उसे गुरु मानना। यही इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब है। दोस्तों, दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक आप खुद को गंभीरता से नहीं लोगे। आप ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो। अगर आप खुद को निखार लोगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अगर इस पूरी कहानी ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है, इस वीडियो को सेव करो, 2 ऐसे दोस्तों को भेजो जो जिंदगी में फंसे हुए हैं, और कमेंट में लिखो, मैं खुद पर निवेश शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जो आज फैसला नहीं लेता वह कल मजबूर हो जाता है।